कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो लगातार आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, जबकि बाकी जो शायद उतने ही या उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो बस एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं। इसका राज पता है किस में छुपा है? किसी बड़ी छलांग में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले कामों में जिन्हें हम आदत कहते हैं। इसी सवाल को समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं चंदनपुर शहर और मिलाते हैं अरब से। अरब की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। सपने तो आसमान छूने के थे, लेकिन कदम थे कि जमीन से उठते ही नहीं थे। तो ये जो अरब था ना, बहुत होशियार लड़का था। उसका दिमाग कमाल के आइडियाज से भरा रहता था। वो हमेशा खुद को एक बड़े सफल इंसान के तौर पर देखता था, लेकिन उसके सपनों और हकीकत के बीच आलस की एक बहुत गहरी खाई थी। वो देखता था अपने शहर के मेहनती दुकानदारों को, टीचर्स को, जो हर रोज अपना काम करते थे, और मन ही मन उनकी तरह बनना भी चाहता था। पर उसकी अपनी कोशिशों में कोई तालमेल ही नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। एक दिन जोश तो अगले दिन सब कुछ ठंडा। और फिर, जैसा कि अक्सर होता है, उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये थे एक बुद्धिमान गुरु, गोपाल काका। गोपाल काका भाई पूरे शहर में जाने जाते थे अपने अनुशासन के लिए। उनकी दिनचर्या एकदम सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल थी। सुबह जल्दी उठना, कसरत करना, पढ़ना। उनकी जिंदगी की इसी सादगी और ठहराव ने अरूफ को अपनी बिखरी हुई जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो एक दिन अरव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप रोज एक जैसा काम करके बोर नहीं होते? गोपाल काका मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही गहरी लेकिन सीधी सी बात कही। उन्होंने समझाया, देखो, सफलता कोई जादू नहीं है, ये तो बस हर रोज दोहराए जाने वाले छोटे छोटे कामों का नतीजा है। उस रात अरव को ठीक से नींद नहीं आई। वो बस अपनी अधूरी किताबों और उन सपनों के बारे में सोचता रहा जिन्हें उसने बीच में ही छोड़ दिया था। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कामयाबी का राज दिमागी तेजी में नहीं, बल्कि हर दिन बिना कोई बहाना बनाए बस अपना काम करते रहने की आदत में हो? तो चलिए देखते हैं कि इस एक विचार ने अरव के बदलाव के सफर की शुरुआत कैसे की। एक ऐसा सफर जिसका पहला कदम उठाना बहुत ही मुश्किल था। अगली सुबह अरव सूरज उगने से भी पहले उठा और दौड़ने निकल गया। शुरुआत में तो हर कदम भारी लग रहा था, हर सांस लेना मुश्किल था, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। जल्द ही दौड़ने की आदत के साथ हर रोज 1 घंटा पढ़ने की आदत भी जुड़ गई। धीरे धीरे जो काम उसे पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वो अब उसकी पहचान बन गए थे। कुछ ही महीनों में ये बदलाव इतना बड़ा था कि उसके दोस्त भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का कभी आलस के लिए मशहूर था, वो अब इतना डिसिप्लिन्ड कैसे हो गया है। अरब का जवाब बहुत ही सीधा साधा था। उसने समझाया कि ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस उन छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है जो उसने हर दिन की। यहाँ असली ताकत किसी एक दिन के बड़े काम में नहीं थी, बल्कि रोज की कंसिस्टेंसी में थी। अब समय आ गया था अरब के इस नए अनुशासन की असली परीक्षा का। जल्द ही उसके सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसने ये साबित कर दिया कि उसकी रोज की मेहनत बेकार नहीं गई थी। शहर में एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ। इसमें एक दौड़ भी थी और एक लिखित परीक्षा भी। इस खबर से जहां बाकी छात्रों में घबराहट फैल गई और वो आखिरी समय में रट्टा मारने की तैयारी में जुट गए, वहीं अरव एकदम शांत और तैयार था। और फिर आया परीक्षा का दिन, जहां तैयारी के दोनों तरीकों का नतीजा साफ साफ दिख रहा था। एक तरफ दौड़ में कई छात्र तेजी से दौड़कर हाँफने लगे, वहीं अरव अपनी एक सधी हुई गति से लगातार आगे बढ़ता रहा। दूसरी तरफ लिखित परीक्षा में भी, जहां दूसरे घबराहट में जवाब भूल रहे थे, अरव महीनों से जमा किए गए ज्ञान के दम पर शांति से लिख रहा था। और जब रिजल्ट्स आए तो अरव का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसकी महीनों की लगातार मेहनत ने उसे नंबर 1 बना दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि छोटी छोटी आदतें मिलकर कैसे एक बहुत बड़ी जीत की नींव रखती हैं। तो अरव की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो सार है ना, वो एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत में छिपा है। गोपाल काका ने अरव को एक आखिरी सबक सिखाया। उन्होंने कहा, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, जो आग तो लगा सकती है, लेकिन आदतें वो लकड़ियां हैं जो उस आग को लगातार जलाए रखती हैं, खासकर उन दिनों में जब मोटिवेशन की वो चिंगारी ठंडी पड़ जाती है।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही है, बड़ी सफलता किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं मिलती। ये तो हर दिन रखे गए छोटे छोटे पत्थरों से बनती है, और धैर्य और निरंतरता ही वो सीमेंट है जो इन पत्थरों को जोड़कर कामयाबी की एक मजबूत इमारत खड़ी करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बदलाव के लिए अपनी पूरी जिंदगी को एक ही दिन में पलटने की जरूरत नहीं है। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, जैसे बस 15 मिनट जल्दी उठना या दिन में सिर्फ 5 पेज पढ़ना। ये छोटे छोटे कदम ही सफलता के वो बीज हैं जिन्हें बस हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देने की जरूरत है। अरव की कहानी हमें दिखाती है कि बदलाव की क्षमता हम सब में है। असली सवाल ये नहीं है कि किसी में टैलेंट कितना है, बल्कि सवाल तो ये है कि आज वो कौन सी एक छोटी पॉजिटिव आदत शुरू की जा सकती है जो आने वाले कल को एक बेहतर दिशा देगी।